पश्चिम का जाट माफ कर लेगा उन अपराधियों को? कभी नहीं। कोई स्वाभिमानी कौम इसको स्वीकार नहीं करेगी। हमें दुख है कि हमें भाईचारा खराब हुआ, कानूनी लड़ाई भी हमने लड़ी। पता है जाट मुस्लिम दंगा है, जब आपने हमें हिंदू नहीं बताया था। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमने मोन्टाज में आपको 2 वीडियो दिखाए, दोनों पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर बीजेपी को जाटों से इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है। क्यों अमित शाह कहते हैं कि 600 साल पुराना रिश्ता है भाजपा का जाटों से। वहीं एक टीवी प्रोग्राम में योगी जी कहते हैं कि जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था उसमें जो जाटों का अपमान हुआ था और सपा की सरकार ने जो अपराधी थे, उनके जो आरोपी थे, उनका सम्मान किया था, उसको लेकर टिप्पणी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक टीवी प्रोग्राम में डिबेट में जो जाट महासभा के अध्यक्ष हैं रोहित झाकड़, वो जिस तरीके का जवाब देते हैं वो सुनने लायक है। उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि किस तरीके से बीजेपी की जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको किस तरीके से उन्होंने पटखनी दी है, वो साफ साफ पता चलता है। पहले आप ये योगी जी का फिर से बयान सुन लीजिए। पश्चिम का जाट माफ कर लेगा उन अपराधियों को? कभी नहीं। कोई स्वाभिमानी कौम इसको स्वीकार नहीं करेगी। तो सुना आपने, योगी जी कह रहे हैं कि 2013 में जो जाटों का अपमान हुआ था, उस अपमान को एक स्वाभिमानी कौम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो बीजेपी के समर्थन में वोट देगी या भाजपा के समर्थन में कैंपेन करेगी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिख रही है। एक तरफ खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी भी लगातार बीजेपी नेताओं के भगाने के, उनके विरोध के, उनको काला झंडा दिखाने के जो वीडियोज आ रहे हैं, उससे भाजपा इतनी भौखलाई हुई है कि अब वो उनको जाटों से प्रेम होने लगा। इसलिए अमित शाह ने हाल ही में मीटिंग की थी जिसमें कहा था कि जाटों का और बीजेपी का रिश्ता 600 साल पुराना है। यह बयान अपने आप में ही इतना विरोधाभासी है कि आप समझिए, जो पार्टी 30-32 साल पहले बनी हो वो कहती है भाजपा की 650 साल पुरानी है, तो उनके बयान में इतना विरोधाभास है और जो भौखलाहट है वो साफ नजर आ रही है। अब दूसरा वीडियो सुनिए, जो जाट महासभा के अध्यक्ष हैं रोहित झाकड़, वो क्या कहते हैं। वो असल मुद्दा है कि उन्होंने किस तरीके से जो बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति है उसको जवाब कैसे दिया, सुन लीजिए। हमें दुख है कि हमें भाईचारा खराब हुआ, कानूनी लड़ाई भी हमने लड़ी। पता है जाट मुस्लिम दंगा है, जब आपने हमें हिंदू नहीं बताया था। तो सुना आपने, इसमें रोहित झाकड़ साफ साफ कह रहे हैं कि भैया 2013 में जो हमसे गलती हुई थी उससे हमने सबक सीख लिया है। 2013 में आपके जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे उस टाइम, उन्होंने कहा था कि ये हिंदू मुसलमान नहीं है, ये जाट मुसलमानों का झगड़ा है। और जो मुकदमे हुए, जो कानूनी लड़ाई थी, वो हमने खुद लड़ी। बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया था और सिर्फ वोट की राजनीति की थी। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ था 2013 के दंगे के बाद। वहां से बीजेपी की कम से कम 100 सीटों से ज्यादा उनको कामयाबी मिली थी। अब आप समझिए, जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था जिसको एक सांप्रदायिक एंगल दे दिया गया था, उसके बाद सीधा सीधा फायदा हुआ था बीजेपी को। लेकिन इस बार जो जाट महासभा के अध्यक्ष है रोहित झाकड़, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम आपसे ही सीखे हैं कि किस तरीके से जब दंगा कराना होता है, जब वोट लेना होता है तो जाट हिंदू हो जाता है, और जब लड़ाई झगड़े होते हैं, मुकदमे झेलने पड़ते हैं, FIR झेलनी पड़ती है, तो जाट जाट बन जाता है, वो हिंदू में शामिल नहीं होता है। उनका ये पॉइंट फिर से सुन लीजिए। हमें दुख है कि हमें भाईचारा खराब हुआ, कानूनी लड़ाई भी हमने लड़ी। पता है जाट मुस्लिम दंगा है, जब आपने हमें हिंदू नहीं बताया था। तो सुना आपने, इस तरीके से बीजेपी लगातार एक्सपोज होती जा रही है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने सांप्रदायिकता फैलाई थी 2013 के दंगे के बाद। जो वहां पर मुस्लिम और जाट का अलायंस था, जो उनका भाईचारा था, वो 2013 के दंगे के बाद टूट सा गया था। लेकिन किसान आंदोलन में इसको एक नई दिशा मिली जब राकेश टिकैत को आज ही के दिन 28 जनवरी को 2021 में जब उनको रातों रात पुलिस उठाने वाली थी और यहां गाजीपुर पे पूरी मिलिट्री भेज दी गई थी, पूरा पुलिस प्रशासन भेज दिया गया था। भाजपा के गुंडे उनको भगाने, डंडे से मारने के लिए आए थे। जब राकेश टिकैत रोते हुए उन्होंने भावुक होकर अपील की थी, तब खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के जो मुसलमान थे उन्होंने वहां पर महापंचायत करी। नरेश टिकैत ने जाकर वहां पर महापंचायत करी और जो वहां के मुस्लिम नेता थे, जो गुलाम मोहम्मद जोला, उनसे उन्होंने कहा कि भाई जो पिछली गलतियां थी उनको माफ करिए, हमसे गलती हुई थी। उन्होंने माफी मांगी और किसान आंदोलन में साथ आने को कहा, जिसका असर यह हुआ कि मुजफ्फरनगर समेत देश भर के किसान गाजीपुर बॉर्डर आए और गुलाम मोहम्मद जोला जो वहां के मुस्लिम नेता है, जो कई गांवों पर असर रखते हैं, जिनकी भारी पकड़ है, उन्होंने राकेश टिकैत को आके समर्थन दिया। फिर से जो भाईचारा था वो पनपा। अब वो जो भाईचारा जो कभी खराब हो गया था राजनीतिक फायदे के चलते, जो बीजेपी ने साजिश रची थी, अब वो कहीं ना कहीं दोबारा से
मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन उस चीज को बीजेपी लगातार तोड़ने की कोशिश कर रही है, फिर से हिंदू बनाम मुसलमान बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार जो है जाट और किसान इतना समझ गए हैं, इतना समझदार हो गए हैं, वो मीडिया का खेल भी समझने लगे हैं और बीजेपी का खेल भी समझने लगे हैं। इसीलिए किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर मीडिया को किसी ने सबक सिखाया है तो वो किसानों ने सिखाया। जिस तरीके से उन्होंने उनका बायकॉट करा, मुंह तोड़ जवाब दिया और उनका इस्तेमाल करा, उन्हीं के स्टेज को इस्तेमाल करते हुए उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं पे सवाल उठाए, तो पूरा जो किसान आंदोलन था उसने एक नई दिशा दी है। और किसान आंदोलन, लोग कह रहे थे किसान आंदोलन खत्म होने के बाद फिर से ये लोग बीजेपी के समर्थन में जाएंगे या बीजेपी को जिताने के लिए वोट करेंगे, क्योंकि मोदी और योगी का तिलिस्म जो है, जो हिंदुत्व का तिलिस्म है, वो टूटने वाला नहीं है। लेकिन अब जमीनी हकीकत कुछ और ही दिख रही है। इनको लगातार बायकॉट मिल रहा है, इनके नेताओं को भगाया जा रहा है और किसान नेता इतने सचेत हो चुके हैं कि अब वो लाइव डिबेट में आकर बीजेपी प्रवक्ताओं को साफ साफ कह रहे हैं कि आप जब दंगे होते हैं, धारा झेलनी पड़ती है तो हम जाट बन जाते हैं और जब वोट की बारी आती है तो हम हिंदू बन जाते हैं। तो इस तरीके से योगी को जवाब दिया है जाट महासभा के जो अध्यक्ष है रोहित झाकड़ ने। हालांकि दोनों डिबेट अलग अलग है, लेकिन जो योगी का बयान है उसी के परिप्रेक्ष्य में इस बयान को देखा जाना चाहिए, क्योंकि भले ही दोनों डिबेट अलग हुई हो, दोनों प्रोग्राम अलग हुए हो, लेकिन जो बयान योगी ने दिया था उसका सही, एकदम सटीक जवाब दिया है रोहित झाकड़ ने। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।